नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाय सतीश सर में। मेरा नाम है सतीश। आज की क्लास में हम देखेंगे शासन के प्रकार, क्योंकि शासन के कितने प्रकार है, कौन कौन शासन क्या क्या करता है, कैसे वह शासन चलाता है, इसके बारे में। देखिए यहाँ शासन के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। कौन कौन? राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणराज और लोकतंत्र। इन पांचों को एक एक करके देखा जाए तो राजतंत्र वह होता है जिसका सर्वोसर्वा राजा होता है, क्योंकि राजा के अनुसार ही सब कुछ डील होता है। राजा के जो हुक्म होगी वही वहाँ के कानून होगी। अभी वर्तमान समय में सऊदी अरब में ऐसा चल रहा है। इस प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरब में राजतंत्र है और वहाँ राजा होता है, राजा ही सर्वोसर्वा होता है, सब कुछ होता है। नेपाल भी ऐसा ही था, जो 2006 में फिर प्रजातांत्रिक हो गया है, उसके पहले राजतांत्रिक था। हालांकि इससे पहले देखा जाए तो पहले के समय सभी के सभी देश राजतांत्रिक थे और सभी धीरे धीरे प्रजातांत्रिक की तरफ अग्रसर हो गए। तो ये राजतांत्रिक है जिसका मालिक कौन होता है? राजा होता है। उसके बाद आता है तानाशाही। तानाशाही उसे कहते हैं जिसमें एक सरकार तो होता है, लेकिन सरकार के हाथों में सब कुछ नहीं होता है। वहाँ के जो सैनिक होते हैं, सैनिक सर्वोसर्वा होते हैं, यानी कि सैनिक का वर्चस्व चलता है। सैनिक जैसा चाहते हैं वैसा होता है। जैसे अभी वर्तमान समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पीएम एक नमूने के तौर पर है, सैनिक उसके अंडर में नहीं है, सैनिक के अंडर में पीएम है। ऐसा ही यहाँ चिली, जो दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, 11 सितंबर 1973 को यहाँ के प्रधानमंत्री आयोदे थे। आयोदे यहाँ के प्रधानमंत्री थे। उनको यहाँ के जनरल हटाकर, जनरल का नाम क्या है? अगस्तो ने हटाकर वहाँ के प्रधानमंत्री बन गया। यानी कि सेना के प्रमुख यहाँ से हटाकर उन पीएम को और वहाँ के प्रधान बन गए। देखिए आयोदे जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको जनरल अगस्तो पिनोसे ने हटाकर प्रधानमंत्री बन गया। ये कहलाता है तानाशाही। तानाशाही यानी कि एकदम अपना वर्चस्व चले, एक राजा जो हो या सरकार जो हो वो नमूने के तौर पर हो। पाकिस्तान में भी अभी है। अब देखिए साम्यवाद। साम्यवाद ये होता है जिसमें एक लोगों का समूह, एक ग्रुप, उसका सर्वोसर्वा होता है, ग्रुप के अंडर में सभी काम करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए लोगों का समूह है। पोलैंड में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जो था, उसके अंडर में वहाँ पर सभी शासन व्यवस्थाएं चल रही थी। ये एक पार्टी था, एक जनता के आदमियों का समूह था जो दबंग दल था, और ये 1980 में इसको लास्ट में हटाकर वहाँ प्रजातांत्रिक बनाया गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आता है गणराज्य। गणराज्य, इसमें सर्वोसर्वा होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मालिक होता है। देखिए देश के प्रमुख का चुनाव राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से, ये क्या होता है? गणराज्य के तहत होता है। यानी कि इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें जनता भागीदार नहीं होता है, और इसके द्वारा शासन व्यवस्थाएं जो होती है वह गणराज्य कहलाती है। लास्ट में आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में शासन के प्रमुख जो होते हैं उनका जब चुनाव होता है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि जनता का तंत्र कहते हैं। जनता द्वारा ये सीधे चुने जाते हैं। जैसे क्या हो गए? पीएम हो गए, हमारे देश के पीएम हो गए, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान से देखें तो जनता द्वारा ये जो चुने जाते हैं, इसकी 2 अंग होते हैं। कौन कौन? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता द्वारा जो चुने जाते हैं उसमें होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखा जाए तो यहाँ पर जो होता है जनता सर्वोसर्वा होता है। जनता अपना एक संसद भवन में जाता है और वहाँ ग्रुप डिस्कशन करके और सरकार को चुन लेता है। भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है कि यहाँ संसद में सभी जनता को जाकर ये निर्णय लेना उचित नहीं होगा, वहाँ पर जगह नहीं है। तो ये सब छोटे छोटे देशों में होता है। जैसे क्या है? स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर जनता द्वारा सरकार चुना जाता है सीधे प्रत्यक्ष तौर पे। जनता जो चाहेगी उसको चुन लेगी, वहाँ वोटिंग नहीं होता है, एक ग्रुप डिस्कशन करके हो जाता है। जबकि भारत में ये संभव नहीं है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। आगे देखा जाए यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तब होता है जब इसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होता है और उसके द्वारा चुनाव होता है। हमारे देश में यही शासन व्यवस्थाएं हैं। कौन? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का संसद का चुनाव होता है, ये 10 लाख जनसंख्या पर होती है। हम लोग सीधे तौर पे जनता का चुनाव, संसद का चुनाव करते हैं, न कि पीएम का चुनाव करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से एक अच्छा संसद जाए कि वो हमारी बातों को रखे। पीएम से तो सीधा बात कर नहीं सकते हैं और पीएम हमसे मिल नहीं सकता है। हमसे मिलेगा कौन? तो संसद मिलेगा। इसलिए संसद को हम अच्छा से अच्छा चुनते हैं, जो जाकर संसद भवन में ये अपने सर्वोच्च पीएम से हमारी बात को रखेगा। यहाँ 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होता है और इसका चुनाव करते हैं।
यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होता है। क्या होता है? अध्यादेशात्मक और संसदीय। अध्यादेशात्मक जो होता है इसमें औपचारिक वास्तविक होता है, औपचारिक के तौर पर जो होता है वह वास्तविक होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है और स्वतंत्र व्यक्ति है। ये औपचारिक और वास्तविक दोनों के दोनों ये राष्ट्रपति सेम होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए संसदीय में क्या होता है? संसदीय में दो प्रकार का होता है। औपचारिक के तौर पर कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है, यानी कि वह सिर्फ नाम के लिए है। सारा काम कौन करता है? वास्तविक कौन होता है? पीएम। अच्छा काम करेगा तो पीएम, खराब करेगा तो पीएम, सब जनता पीएम को ही जानता है। यहाँ पर संसदीय में औपचारिक के तौर पर राष्ट्रपति को कोई नहीं जानता है। यहाँ पर ये जो संसदीय प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है कि जो इसको कार्य करता है और बनाता है। 4 भाग कौन कौन सा है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। विधायिका वह है जो नियम कानून बनाने का काम करता है। हालांकि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें विस्तार से बताया गया है, उसको आप जरूर देखिएगा तो ये स्पष्ट होगा। विधायिका जो नियम बनाने का काम करता है, इसमें कौन होते हैं? एमपी एमएलए होते हैं। एमएलए विधायक को कहते हैं और एमपी संसद को कहते हैं। कार्यपालिका जो होता है इसमें मंत्री और अधिकारी होते हैं। मंत्री जो हम लोग के चुनाव के द्वारा होता है और अधिकारी जो कॉम्पिटिशन पास करके आते हैं और ये 60 वर्षों के लिए होते हैं, जबकि मंत्री 5 वर्षों के लिए होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कार्यपालिका, यानी कि जो नियम कानून बनता है उसको उसके अनुकूल कार्य कराने का काम करते हैं। और आम आदमी, जनता या कोई भी व्यक्ति इस कार्य को सही तरीके से नहीं काम करता है तो उसके लिए न्यायपालिका का भी गठन होता है, वो कहलाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? एसी, एससी और डीसी। एसी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे सर्वोच्च जो होता है देश लेवल पर वो होता है सुप्रीम कोर्ट। हर स्टेट यानी कि राज्य लेवल पर होता है वो होता है हाई कोर्ट, यानी कि इसको उच्च न्यायालय कहते हैं। एससी को सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जो जिला न्यायालय होता है, जिला लेवल का होता है। इन सभी के कार्यभार को देख रेख करने वाला यानी कि सही तरीके से उसको समाज तक पहुंचाने वाला होता है पत्रकारिता। पत्रकारिता ये स्वतंत्र होता है, ये चारों के चारों स्वतंत्र कारोबार वाले होते हैं और ये किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। इस प्रकार से हमारी ये शासन व्यवस्था है यहाँ पर कंप्लीट हुई कि कितने प्रकार की शासन व्यवस्था है। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। एकदम सटीक तरीके से बताया गया है, शॉर्ट में सब बता दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि सब कोई शासन व्यवस्था को समझ सके और इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए।